कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेसन सोक्रेट्स के बारे में जानेंगे। सोक्रेट्स, जिसे हम लोग सुकरात कहते हैं, यूनान के एक महान दार्शनिक थे। बहुत ही गरीबी में पैदा हुए, लगभग ईसा मसीह के जन्म से भी 400 साल पहले, लगभग 2400 साल पहले, बिकॉज ईसा मसीह के जन्म को 2020 सालें हो चुकी हैं, उससे भी 400 साल पहले। जब वो पैदा हुए तो बहुत ही वो ठिगने थे, बदसूरत थे, उनकी आंखें बाहर को उभरी हुई थी और उनकी चपटी नाक थी, चपटा चेहरा था, लेकिन वो बहुत ही विचारशील बच्चे थे। अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले वो कहीं ज़्यादा बड़े सवाल करते थे, कठिन सवाल करते थे और तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें जवाब मिल नहीं जाता था। आगे कहानी में बढ़ेंगे। जब वो बड़े हुए तो बाकी बच्चे अपने अपने कामों में लग गए, थोड़े बहुत गंभीर हो गए। सुकरात पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो गए और अब उन्होंने लोगों से बड़े बड़े सवाल करना शुरू कर दिए। बाकी के लोगों को अच्छे जीवन में रुचि थी, लेकिन सुकरात बहुत ही सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के सुख सुविधाओं पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो छोटे से घर में रहते थे, साधारण तरह से जीते थे और जब वो बड़े हो गए तो अध्यापक के तौर पर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने सिर्फ संसार को वो नहीं पढ़ाया जो किताबों में लिखा था उस वक़्त, उन्होंने वो पढ़ाया जो उन्होंने अनुभव किया था। उन्होंने लोगों को सवाल करना सिखाया। He taught people to ask questions about everything, about society, about knowledge, about religion as well as he taught people to ask questions about the government and his policies. उन्होंने सरकार को और उनकी नीतियों के बारे में प्रश्न करना सिखाया। इस बात से जो शासन करता थे एथेंस में, वो उनसे कहीं ना कहीं जलने लगे या उनसे कहीं ना कहीं नफरत करने लगे। वो उनके खिलाफ खड़े हो गए, तरह तरह से उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई और आखिर में आकर उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। उनके शिष्य थे, हजारों की संख्या में वो उनके साथ थे। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता है, आप यहाँ से कहीं भाग जाएं, चले जाएं या कुछ समय के लिए छुप जाएं। सुकरात सेड दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग विच वॉज क्राइम। वो जो कुछ कर रहे हैं वो कोई अपराध नहीं है। ही वॉज टीचिंग वॉट ही हैड लर्नड, वॉट ही हैड एक्सपीरियंस, वॉट ही हैड थॉट विच वॉज ट्रू। जो कुछ वो उन्हें लग रहा है सही है वो पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें अनुभव किया है जीवन में वो सिखा रहे हैं, या जिस पर उन्हें विश्वास है, बिलीफ है, वो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो नोबल हैं, महान हैं, जो ऑनरेबल हैं, सम्माननीय हैं, या उन बातों का सम्मान करना चाहिए जो जस्ट है या न्यायिक है। इन बातों से वहाँ की गवर्नमेंट बहुत खफा थी। जब वो अदालत में पेश हुए, उन पर बड़े बड़े संगीन अपराध, संगीन आरोप लगाए गए। सबसे बड़ा आरोप उन पर लगाया गया कि उन्होंने वहाँ की जनता को, नौजवानों को गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ के शासकों के खिलाफ भड़काया है। सुकरात ने कहा उन्होंने सिर्फ वही पढ़ाया है जो उन्हें लगा है सही है। कोई बात नहीं, फाइनली जैसा कि लोगों को अंदाज़ा था, गवर्नमेंट उनके इतने अगेंस्ट थी कि वो पहले से ही प्री प्लान था, उन्हें सजाए मौत की सज़ा दे दी गई। सुकरात ने उस टाइम भी कोई कंप्लेंट नहीं की। वो अदालत में अपनी छड़ी पर टिके हुए रहे। चारों ओर देखा उन्होंने, उनकी पत्नी और 3 बच्चे, उनके हजारों शिष्य भरे हुए थे वहाँ। वो जेल की ओर चल दिए। उनके सारे शिष्य और परिवार के लोग उनके पीछे पीछे गए। जब वो समय आया जब उन्हें मौत की सज़ा देनी थी, एथेंस में परंपरा थी, यूनान में स्पेशली, कि जब भी किसी को सजाए मौत मिलती थी तो उसे जहर का प्याला पिलाया जाता था। सुकरात को ये पता था। उन्होंने जेलर्स को इशारा कर दिया। जेलर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि सोक्रेट्स, यू आर द ट्रूएस्ट, द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन हु एवर कम टू द प्लेस। जो कोई भी यहाँ पर आज तक आया है, आप उनमें सबसे ज़्यादा महान हैं, आप उनमें सबसे ज़्यादा सच्चे हैं और आप उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। सो प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट माई ड्यूटी इज़। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। सुकरात ने इशारा कर दिया कि कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। जब जेलर जहर का प्याला लेकर आया, सुकरात ने उस प्याले को अपने होंठों से लगा लिया। उनके सारे शिष्य और परिवार के लोग जोर जोर से सिसकने लगे। अचानक एक की थोड़ी तेज आवाज़ निकल गई
ये बड़ा इमोशनल सीन था इस कहानी का। सुकरात ने उसे कहा कि डियर वंस, मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं सुना है कि मनुष्य को शांति के साथ मरना चाहिए। सो व्हाट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई, ये कैसा शोर है? बी काम एंड हैव पेशेंस, आप लोग शांत रहें और धैर्य रखें, बिकॉज जो आया है उसे एक दिन जाना है। एवरीबडी हैज टू गो वन डे, नाउ इट्स माई टर्न एंड वी हैव टू लिव, वी हैव टू गो टू आवर डिफरेंट वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव। अब वो समय आ गया है जहां हम लोगों को अलग अलग रास्तों पर जाना है। आप सबको जीना होगा और मुझे अब मेरा समय आ गया है, यहाँ से जाना होगा, मुझे मरना होगा। इस बात से सब लोग शांत रहे, अपने आप को उन्होंने रोकने की कोशिश की। अचानक सुकरात ने अपने शिष्यकिरीटों से कहा कि मेरा एक काम करना, एक एक्विलिपिस गॉड थे, उन पर कुछ चढ़ाना था, कोई प्रसाद टाइप का कुछ। तो वो उन्होंने उससे ऑर्डर दिया। किरीटों ने पूछा, गुरुजी क्या कुछ और आज्ञा है? इससे पहले वो कुछ बोल पाते, सोक्रेट्स हैड डाइड, सुकरात मर चुके थे। सो दैट वाज द मोमेंट, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री वाज नो मोर। दुनिया के सबसे महानतम दार्शनिक संसार छोड़ के जा चुका था। इस तरह ये कहानी खत्म हुई, लेकिन सुकरात के विचार कभी खत्म नहीं हो सकते। कोई भी फिलोसोफर होता है, दार्शनिक होता है, विद्वान होता है, महान कार्यकर्ता होता है, वो चला जाता है, लेकिन उसके कार्य, उसके कर्म, उसके विचार, उसकी सोच संसार को आगे बढ़ाती ही रहती है, जैसा कि सुकरात के साथ हुआ। ठीक है, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड टेक केयर अबाउट स्टडी। अगले वीडियोज़ में हम लोग आगे ऐसी लेसन्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। सो टिल देन, बाय।